तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विथ मी. Basically we understand that, so we will enter into the spot transaction. Spot transaction will be entered upon for sell of dollar and purchase of pound. That is a spot transaction in which we will enter upon. uh, जैसे कि क्वेश्चन में हमको दे रखा है, डेट से इट इज 5 lakhs ऑफ डॉलर दैट वी हैव. स्पॉट एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में दे रखा है हमको 1.5350 स्लैश 1.5390 डॉलर पर पाउंड. वी विल ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन. उसके बाद हम लोग लिखेंगे पेप्सी सोसियो, सोसियो पेप्सी, डॉलर पाउंड, डॉलर पाउंड, ऐसा हम लोग लिखेंगे. We understand that, say in the spot transaction we are required to convert the dollar into pound. तो ज्यादा डॉलर का हमको 1 पाउंड मिलेगा. So we understand that over here it is डॉलर पाउंड 1.5390 डॉलर का आपको 1 पाउंड मिलेगा. So for 5 lakhs of dollar we will get this amount of pound. So 5 lakhs into 1 will be 5 lakhs divided by 1.5390. That comes to 3,24,000. 886.29 पाउंड. यानी इतना पाउंड हमको मिलेगा जिसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months. नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन पाउंड करेंसी. तो जितना भी हमको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा पाउंड करेंसी में उसका कैलकुलेशन किया जाएगा. इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, दैट इज 3,24,886.29 प्लस 3,24,886.29 इंटू पाउंड करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 5%. So over here it is 0.05 इंटू क्या करेंगे 3 divided by 12. That comes to 3,24,886.29 इंटू, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05 इंटू क्या करेंगे 3 divided by 12. So it is 1.25. So into 1.0125. तो it is 0.05 into 3 divided by 12, ऐसा किया जाएगा. So based on this we can compute the answer in this way. 3,24,886.29. So the final answer is 3,28,947.37 UK pound.
तो ये हमारा क्या होगा, मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ये जो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है उसमें से हम लोग ये जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है ना उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। ये जो हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे और उसके बेसिस से वी विल बी एबल टू गेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाउंड करेंसी। So that one further answer. Calculation of net gain or loss for investing in pound, उसमें हम लोग लिखेंगे मेच्योरिटी अमाउंट माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन। चलो मेच्योरिटी अमाउंट कितना है फ्रेंड्स, मेच्योरिटी अमाउंट इतना है 3,28,947.37 minus repayment of the loan in pound currency, it is 3,27,284.51। उसको डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम 328,947.37। So that is a net gain of 1,662.86, that is in pound currency। ये हमारा फ्रेंड्स अल्टरनेटिव नंबर 1 हो गया, दैट वी इन्वेस्ट इन पाउंड करेंसी। उसके बाद दूसरा है यू इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी। सो हेडिंग इज ऑप्शन नंबर 2, इन्वेस्ट इन डॉलर करेंसी। I request you to write answer in the chat box that अगर हम लोग डॉलर करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस कौन सा हो, दैट इज क्या होगा इन पाउंड करेंसी। प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फ्रेंड्स ओवर हियर आंसर कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग समझते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ net gain slash loss in dollar currency for investing in dollar currency। देखो फ्रेंड्स हमको फाइनल आंसर पाउंड करेंसी में चाहिए, पर हम लोग यहाँ पे लॉजिकली क्या समझ सकते हैं कि हमारे पास जो फंड्स आया है वो है डॉलर करेंसी में, जिसका कॉस्ट है 4%। अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे डॉलर करेंसी में देन इन दैट केस हमको 8% मिलेगा। तो देखो वो डॉलर को किसी में कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं है, उसको डॉलर का डॉलर में ही रहने देते हैं और फिर क्या करेंगे उसको 8% पे इन्वेस्ट करेंगे। So we have a kind of working like this. Listen carefully. It is the principal amount into rate of interest, in bracket I'm writing difference, into n divided by 12। ऐसा हम लोग समझेंगे। तो देखो हमको क्वेश्चन में जैसे दे रखा है दैट से हमारे पास $5,00,000 है। हमारा रेट ऑफ बोरोइंग कितना है 4, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 8, इनटू क्या करेंगे 3 डिवाइड बाय 12। सो वी अंडरस्टैंड दैट ये 5,00,000 के ऊपर हमको 4% का गेन होगा, है ना, क्योंकि खर्चा 4 का है इन्वेस्टमेंट 8 का है, तो 4% का गेन होगा इनटू 3 डिवाइड बाय 12। सो 5 lakhs into 4% into 3 divided by 12। सो नेट गेन हमको कितना होगा, नेट गेन हमको होगा $5,000 का।
नाउ इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, हमारे पास 3 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है ही, किसके, दैट इज किसका, डॉलर और पाउंड का। तो जो भी हमने ऑलरेडी फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करके रखा है, यूजिंग दैट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट using that forward exchange rate, we can make the calculation of the net gain or loss in pound currency. So after this working note, we can say that's the working note number 2, conversion of net gain, in bracket I'm writing dollar, into pound. तो देखो स्पॉट एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, और हमको पता ही है दैट्स हाउ टू डू कन्वर्जन. So over here, say the rate would be applicable as sell of dollar and purchase of pound. This is the rate applicable. So we understand that's over here dollar and pound. 1.5475 dollar is equal to 1 pound. हमारे पास $5,000 का गेन है, उसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमको कितना पाउंड मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. I request all of you to write down answer along with me. So 5,000 into 1 divided by 1.5475. So 5,000 divided by 1.5475. That comes to 3,231.02 UK pound. I request all of you to write down answer. This is the second working, and this is the answer of our second option. Now option number 3. Invest in euro currency. I request you to put your answer in the chat box. What would be the net gain or loss in pound currency if we invest in euro currency? Dear students, over here, if at all we want to invest in euro currency, then in that case, first of all, what happens that say we understand कि जितने भी डॉलर है ना उसको पाउंड में और फिर पाउंड से यूरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, वी हैव टू सेल डॉलर, देन वी हैव टू परचेज पाउंड, देन वी हैव टू सेल पाउंड, एंड देन वी हैव टू परचेज यूरो. दिस इज व्हाट से वी हैव टू डू राइट नाउ, यानी कि स्पॉट ट्रांजैक्शन में ऐसा होगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यूरो आ गया ना उसको इन्वेस्ट करेंगे कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मेच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा. मेच्योरिटी अमाउंट हमारे पास कितने महीने के बाद आएगा, 3 महीने के बाद आएगा. वो कौन सी करेंसी होगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी इन द यूरो करेंसी. जितना भी मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट यूरो करेंसी में है उसको हमें वापस क्या करना पड़ेगा, पाउंड करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसका रिवर्स ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा. दैट इज सेल ऑफ यूरो एंड परचेस ऑफ पाउंड. अच्छा, नाउ वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड कि जितना भी हमने डॉलर बोरो किया है ना उसका रीपेमेंट डॉलर करेंसी में क्या होगा, और उसको पे करने के लिए कितने पाउंड को हमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So that amount of the repayment of the loan will be deducted from here. We understand friends that over here we already have made this calculation. ये repayment of the loan जो है that is in the pound currency. तो उसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसको यहां से डिडक्ट किया जाएगा. उसके बाद जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस होगा that would be in the pound currency, and we understand that would be the answer of our third alternative. ये तीनों अल्टरनेटिव का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा
जिसपे सबसे ज्यादा फायदा है उसको सेलेक्ट किया जाएगा. So option number 3, invest in euro currency. I request all of you to write down answer along with me. Working note number 1, calculation of cross currency rate for euro per pound, I'm sorry, euro per dollar for spot transaction. Because dollar to pound and pound to euro, इस वजह से. चलो, हमको स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन जो दे रखा है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1.5390 सॉरी 1.5350 स्लैश 1.5390, इट इज डॉलर पर पाउंड. उसके बाद 1.8260 स्लैश 1.8290 यूरो पर पाउंड. ऐसा करके ये स्पॉट एक्सचेंज रेट से रखा है. उसके बाद हम लोग ऐसा लिखेंगे, लिसन मी केयरफुली, यूरो पर डॉलर. फ्रेंड्स, यूरो पर डॉलर ही ऐसा कोई उसका लाइक रीजन नहीं है, डॉलर पर यूरो भी कर सकते हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी यूरो, दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर वुड बी इन द यूरो करेंसी. आंसर इज रिक्वायर्ड पर डॉलर. Against dollar, which currency is given? Against dollar, pound currency is given. And against pound, which currency is given? Against pound, euro currency is given. तो ऐसा करके हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा. हम लोग क्या करेंगे, यूरो पाउंड, पाउंड डॉलर इनटू डॉलर, यानी बेसिकली क्या होगा, ये पाउंड पाउंड एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा, डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा यूरो करेंसी. मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूरो पर पाउंड. हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्वेश्चन में वही दे रखा है, यूरो पर पाउंड. सो हम लोग क्या करेंगे, 1.8260 स्लैश 1.8290 यूरो पर पाउंड. अच्छा, मुझे इक्वेशन में क्या चाहिए, मुझे पाउंड पर यूरो चाहिए और क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, डॉलर, आई एम सॉरी, पाउंड पर डॉलर चाहिए और मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डॉलर पर पाउंड दे रखा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.5390 स्लैश, दूसरा कौन सा रेट है, 1 डिवाइडेड बाय 1.5350, इट इज पाउंड पर डॉलर. जब हम लोग बाइंग सेलिंग रेट में रेसिप्रोकल करेंगे तो ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, हमको ऐसा ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड रेट हैज टू बी लोअर देन द राइट हैंड साइड. अच्छा, बस खत्म हो गया ऑलमोस्ट. यूज अ कैलकुलेटर. 1.8260 into 1, that does not make a sense, divided by 1.5390, so it is 1.1865. राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 1.8290 डिवाइडेड बाय 1.5350, सो 1.1915. अच्छा, अगेन वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर पाउंड पाउंड एक दूसरे सामने कैंसिल हो जाएगा. सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यूरो पर डॉलर. ऐसा करके हमारा से एक्सचेंज रेट कैलकुलेट होगा. चलो,
उसके बाद we can draw a straight line once again. It is Pepsi socio Pepsi. It is euro dollar. हमारा ट्रांजैक्शन क्या है फ्रेंड्स? हमारा ट्रांजैक्शन है कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू यूरो. ओके, कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू यूरो, यानी क्या होगा, ये वाला रेट एप्लीकेबल होगा. एंड टेकिंग दैट रेट इनटू अकाउंट वी विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. हमारे पास कितना है? हमारे पास 5 लाख डॉलर है, उसका हमको इतना यूरो मिलेगा. सो इट इज यूरो डॉलर 1.1865 is equal to 1. So this is the amount of the euro for 5 lakhs of dollar. So it is 5 lakhs into 1.1865 divided by 1. That does not make any sense. So 5 lakhs into 1.1865, that comes to 5,93,250 यूरो. ऐसा करके हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेशन करेंगे. अच्छा, जस्ट एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स. एज अ स्टूडेंट यू मे थिंक दैट सर मुझे ये पूरा का पूरा क्रॉस करेंसी रेट फाइंड नहीं करना है. देन यू कुड हैव डन वर्किंग लाइक दिस, जिसमें आप क्या करोगे फ्रेंड्स, देखो कन्वर्जन ऑफ द डॉलर इनटू पाउंड, उसके लिए कौन सा रेट लगेगा? 1.5390, यानी कि हायर अमाउंट ऑफ द डॉलर का आपको 1 पाउंड मिलेगा. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ द पाउंड इनटू यूरो, तो आपको क्या मिलेगा? से आपको कम अमाउंट ऑफ द यूरो मिलेंगे, 1.8260. इट इज यूरो पर पाउंड. आप सिर्फ इसी का भी क्रॉस करेंसी रेट कैलकुलेट कर सकते हो. मैंने यहाँ पे बाइंग सेलिंग रेट्स का इस वजह से किया तो इसके बहाने हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से. कोई स्टूडेंट सोचता है सर मेरे को क्रॉस करेंसी करना ही नहीं है. Then in that case what he or she could have done, 5 lakhs divided by 1.5390, यानी क्या किया, ये सबसे पहले मैंने डॉलर को पाउंड करेंसी में कन्वर्ट किया इनटू 1.8260. सो वापस मैंने क्या किया, ये पाउंड करेंसी को यूरो करेंसी में कन्वर्ट किया. तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो भी आप वर्किंग कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो द वे यू कैन डू आंसर, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द सेम आंसर व्हाट वी हैव फाउंड ओवर हियर. 539250 वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. सो दिस इज अवर स्टेप नंबर 1. उसके बाद स्टेप नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 2 जो भी हमने आगे लिखा है उस हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ maturity amount of deposit in euro currency. फ्रेंड्स यूरो करेंसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रखा है 3%. सो व्हाट वी हैव टू डू फ्रेंड्स, अगेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 593250 प्लस 593250, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% into 3 divided by 12. So 593250 plus into 3% into 3 divided by 12. So 444 9.375. Five nine three two five zero plus 444 9.38. So 5,97,699.38. This is the way we'll make the calculation of the maturity amount of the deposit in euro currency.
नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पाउंड ऑन कन्वर्शन ऑफ maturity amount of deposit in euro into pound। ये जो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट हमारे यूरो करेंसी में है ना फ्रेंड्स, उसको क्या किया जाएगा, पाउंड करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, उसके लिए अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द 3 मंथ्स फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो ये स्पॉट है, ये 3 महीने का रेट्स, उसके बेसिस से हम लोग फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करेंगे। फिर जो भी हमारा यूरो करेंसी का मेच्योरिटी है उसको हम लोग पाउंड करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी पाउंड करेंसी का मेच्योरिटी आएगा उसमें से हम लोग रीपेमेंट ऑफ द लोन डिडक्ट करेंगे टू कंप्यूट द नेट गेन। प्लीज राइट एन आंसर। Friends, we are doing this question which was asked by institute in examination. It was asked for 8 marks. It is 145, 140. Friends, since it is high low, it will be deducted. 1.8260 minus 0.0145. Of course, you can understand that, so you have to be very careful कि यहाँ पे भी आपका एक छोटा सा भी गलती नहीं हो जाए। सो ये 3 महीने का आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है। अगेन इट इज पेप्सी सोशियो, सोशियो पेप्सी, यूरो पाउंड, यूरो पाउंड। एंड वी अंडरस्टैंड दैट से जो भी मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है वो यूरो करेंसी में है। सो हायर अमाउंट ऑफ द यूरो इज टू बी गिवन टू कन्वर्ट दैट यूरो इनटू पाउंड। तो लॉजिकली भी हम लोग ये रेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यूरो पाउंड 1.8150 यूरो इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो हमारे पास मेच्योरिटी में कितने हैं फ्रेंड्स, हमारे पास मेच्योरिटी में इतने अमाउंट ऑफ द यूरो है 597,699.38, 5,97,699.38, that is equal to this amount of pound. So 597,699.38 into 1, that does not make any sense, divided by 1.8150, that comes to 3,29,310.95। अच्छा, ये जो मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट है पाउंड करेंसी में, उसमें से हम लोग रीपेमेंट ऑफ द लोन डिडक्ट करेंगे। सो फाइनल आंसर, कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन और लॉस, दैट इज इन पाउंड करेंसी। उस पर हम लोग लिखेंगे मेच्योरिटी अमाउंट माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, this is what we understand is the maturity amount 3,29,310.95, और उसमें से हम लोग रीपेमेंट ऑफ द लोन
जो कि पाउंड करेंसी में उसको डिडक्ट करेंगे. That is what say we already have calculated over here. 327,284.51. So 3,27,284.51. So इसका जो डिफरेंस होगा ना वो आपका नेट गेन हो जाएगा. In pound currency, if you invest in euro currency, that is 2026.44 UK pound. Please take down answer. So friends, finally अभी हमको डिसाइड करना है, अगर इन्वेस्ट करेंगे पाउंड करेंसी में तो हमारा नेट गेन कितना होगा. दिस इज द नेट गेन. इट इज 1662.86. फर्स्ट ऑल्टरनेटिव. अगर हम लोग डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा नेट गेन कितना होगा 3231.02. और अगर हम लोग यूरो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो गेन कितना होगा, इट इज 2026.54. So I'm writing the pound currency gain is 1662.86, dollar currency 3231.02, and euro currency in that case so it is 2026.44. This is the amount of the net gain that we have in pound currency for each of the alternative. कौन सा ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा, वी अंडरस्टैंड एट से द डॉलर करेंसी को सिलेक्ट किया जाएगा. दिस इज द वे वी आर सपोज टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. सो फाइनल समरी ऑफ द एंटायर आंसर. फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि हमारे पास 5 लाख डॉलर है और वो 5 लाख डॉलर का हमको इन्वेस्टमेंट करना है. ये जो फंड्स हमको जो मिला है एज अ बैंक, उसका कॉस्ट है 4%. डियर स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से हमारे लंदन ऑफिस के पास 5 लाख डॉलर है. नाउ ये लंदन ऑफिस है या इंडियन ऑफिस है या न्यूयॉर्क ऑफिस है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से हमारे पास 5 लाख डॉलर है जो हमारे क्लाइंट ने, जो हमारे कस्टमर ने हमको दिए हैं और जिसके ऊपर हमको 4% हिसाब से इंटरेस्ट देने का है. दूसरा, यहाँ पे क्लैरिटी दे रखा है दैट से आपको नेट गेन और लॉस पाउंड करेंसी में कैलकुलेट करना है. उसके लिए हमको कोई भी एक करेंसी सिलेक्ट करने का ही था, तो अच्छा है, चलो उन्होंने हमको दे ही दिया दैट से पाउंड करेंसी में आप आंसर कीजिए. अगर ऐसा नहीं दे रखा होता देन इन दैट केस वी कुड हैव डन आंसर इन डॉलर करेंसी, वी कुड हैव डन आंसर इन यूरो करेंसी. अल्टीमेटली हमारा फाइनल कंक्लूजन सेम होता, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता. फ्रेंड्स, अगर हम लोग पाउंड करेंसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या, सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ द लोन डॉलर करेंसी में कैलकुलेट किया, दैट इज कंप्यूटेड इक्विवेलेंट पाउंड करेंसी. फिर जो भी हमारे पास डॉलर है उसको हमने कन्वर्ट किया पाउंड में, उसको पाउंड में इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास मैच्योरिटी आया. जो भी मैच्योरिटी आया उसमें से हमने रीपेमेंट ऑफ लोन को डिडक्ट किया और हमारे पास नेट गेन आ गया इन पाउंड करेंसी. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अच्छा, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हम लोग डॉलर करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. डॉलर करेंसी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं देन इन दैट केस से बहुत ही आसान है. उसमें हमने डॉलर करेंसी में बोरो किया है, डॉलर करेंसी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो इन दैट केस ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव से एनी फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन. जो नेट गेन हमारा फाइनली आता है सो उसको हमें कन्वर्ट करना है पाउंड करेंसी में और उसका कन्वर्जन आता है 3321.02. दैट्स इट. यूरो करेंसी वाला ज्यादा टेक्निकल है. क्यों? क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूरो को हमें डॉलर को हमें पाउंड में कन्वर्ट करना है और पाउंड को यूरो में कन्वर्ट करना है. दैट इज हमको डॉलर करेंसी और यूरो करेंसी का डायरेक्ट एक्सचेंज रेट दे रखा नहीं है. सो वी डू द कन्वर्जन लाइक दिस, डॉलर टू पाउंड एंड पाउंड टू यूरो. सो क्रॉस करेंसी रेट हमने फाइंड किया स्पॉट का. थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों किया है, एक ही करेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स. एंड वी गेट दैट से व्हाट इज द अमाउंट दैट वी विल इन्वेस्ट इन यूरो. यूरो में इन्वेस्ट करने से हमारा मैच्योरिटी जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, से यूरो से पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना. यूरो से डायरेक्टली डॉलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यूरो से पाउंड में कन्वर्ट करेंगे.
दैट इज द वे वी कंप्यूट द आंसर। फ्रेंड्स, ये फॉरवर्ड पॉइंट्स और स्वैप पॉइंट्स के कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लो हाई है तो ऐड करना है, हाई लो है तो डिडक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ग्रेट पॉइंट्स नहीं है टू अंडरस्टैंड, बट इसके एग्जीक्यूशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स दैट से ये सब एग्जीक्यूशन आप अच्छी तरह से कर पाओगे, फ्लोलेसली दैट इज कर पाओगे व्हेन यू आर हैविंग द राइटिंग प्रैक्टिस। Just looking to the answer will not give you that confidence, the confidence that will give you in writing of the answer. उसके बाद हमने कन्वर्ट किया यूरो को पाउंड में एंड वी गेट द मेच्योरिटी अमाउंट इन द पाउंड। उसके बाद हमने रीपेमेंट ऑफ द लोन ऑलरेडी पाउंड करेंसी में कैलकुलेट करके रखा है, उसको डिडक्ट किया। सो हमारे पास नेट गेन आ गया पाउंड करेंसी में। तीन नेट गेन में से जिसमें सबसे ज्यादा गेन है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। I request all of you to write down final answer. Investment should be made in pound currency. Full stop.